नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में उपयोग किए जाने वाले एनपीके खादों के बारे में। एनपीके खाद मार्केट में आपको कई प्रकार के एनपीके खाद मिल जाएंगे, लेकिन सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एनपीके खादों का उपयोग अधिकतर किया जाता है, जिनमें से पहला है एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50। अब यह तीनों खाद अगर आप सोयाबीन की फसल में समय समय पर और संतुलित मात्रा में डाल देते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सोयाबीन की फसल से काफ़ी आपको ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको इनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि इनका उपयोग कब करना चाहिए, कौन से समय पर कौन सा एनपीके सोयाबीन की फसल को देना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को भी ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं एनपीके खाद के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके का मतलब क्या होता है। एनपीके मतलब एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सोयाबीन की फसल को इन तीनों ही पोषक तत्वों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। अब एनपीके जो जितने भी प्रकार के खाद आते हैं जैसे कि 19-19-19, 0-52-34, 00-50, इन तीनों खादों का उपयोग आपको सोयाबीन की फसल में अलग अलग समय पर करना पड़ता है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे एनपीके 19-19-19 के बारे में। इसका उपयोग सोयाबीन की फसल में कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और उपयोग से क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% पोटास और 19% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। एनपीके 19-19-19 का उपयोग सोयाबीन की फसल में 30 से 35 दिन की स्टेज में किया जाता है, क्योंकि उस समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पौधे को सबसे ज़्यादा होती है। तो एनपीके 19-19-19 का उपयोग 30 से 35 दिन की स्टेज में आप कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस स्प्रे में आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रखकर सोयाबीन की फसल में स्प्रे करेंगे तो सोयाबीन की जो वानस्पतिक ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी, पौधा हरा भरा हो जाएगा, पौधे में किसी प्रकार का पीलापन नहीं रहेगा और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो शुरुआत में आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एनपीके 0-52-34 की। किसान भाइयों, एनपीके 0-52-34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और 0-52-34 का जब हम सोयाबीन की फसल में स्प्रे करते हैं तो उस समय पर सोयाबीन को नाइट्रोजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एनपीके 0-52-34 को बनाया गया है। एनपीके 0-52-34 के स्प्रे की अगर बात की जाए तो सोयाबीन की फसल में फ्लोरिंग स्टेज में इसका उपयोग किया जाता है। आपकी सोयाबीन की फसल में 5 से 10% फूल आ जाते हैं तो उस समय पर आप एनपीके 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 0-52-34 को भी आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके अंदर उपस्थित फास्फोरस और पोटास पौधे को मजबूत बनाते हैं, पौधे में फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हैं, फूल चढ़ने की समस्या को रोकते हैं, साथ ही पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं एनपीके 00-50 की। किसान भाइयों, एनपीके 00-50 में 50% पोटास और 17.5% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसी कारण से इसको पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, एनपीके 00-50 इसका उपयोग करने का जो समय रहता है वो सोयाबीन की फसल में फलियां आने के बाद जब दाना भराव का समय होता है तो उस समय पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय पर पौधे को पोटास की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एनपीके 00-50 का उपयोग आप अपनी सोयाबीन की फसल में फलियों में दाना भराव होने लग जाता है तो उस समय पर आप इसका स्प्रे करें। इसका भी आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन की फसल में स्प्रे करें। और इसके अंदर जो 17.5% सल्फर है वो सोयाबीन की फसल में जो दाना बनता है उस दाने में तेल भराव का काम अच्छी तरीके से करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो दाना होता है वो मजबूत बनता है, दाने में शाइनिंग ज़्यादा आती है, दाना कठोर चमकीला बनता है,
साथ ही दाने में वजन बढ़ता है, जिससे आपकी पैदावार बढ़ती है। तो किसान भाइयों, अब आप इन तीनों एनपीके खादों के उपयोग महत्व के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।